हेलो स्टूडेंट्स, चलो शॉर्ट क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन आज देखते हैं। डिफाइन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो, द चार्ज इंड्यूस्ड ऑन आइदर बॉडी इज q इज इक्वल टू प्लस माइनस mu वेयर n इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 so on, and E is equal to electronic charge which is equal to 1.6 into 10 inverse 19 coulomb. This is called quantization of charge. यानी हम गागर में सागर को भरने की कोशिश करेंगे। बात समझ गए? यानी शॉर्ट फॉर्म होना चाहिए आंसर का, लेकिन उसमें सब कुछ इंक्लूड होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टेट कूलम्स लॉ। अब देखो, स्टेट कूलम्स लॉ में हम शॉर्ट फॉर्म में इसको हम आंसर देंगे। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन वैक्यूम और इन एयर, यहाँ आप लिख सकते हो इन वैक्यूम और इन एयर इज F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इज कॉल्ड। अरे इसको इज कॉल्ड के तो मास्टर हो आप, तो इज कॉल्ड कूलम्स लॉ। अब यहाँ पर दोबारा लिखा गया है, यहाँ पर इज कॉल्ड हो गया कूलम्स लॉ, इसको हटा देता हूं। क्लियर हो गया? अब देखो इसके बाद फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना होगा 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। अब ये है क्या? ये तो कांस्टेंट है। अब इसमें ये भी समझ लो एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 8.85 into 10 to the power -12। अब इसको टर्न कर दो, कूलम स्क्वायर बाई होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये कूलम्स लॉ का स्केलर फॉर्म हुआ। वेक्टर फॉर्म में कोई जान नहीं है, वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन को हम केवल शो कर देंगे, वैल्यू तो इतना ही रहेगा 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में। अब देखो जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों है ना पॉइंट चार्जेस के बीच में रिपल्सिव फोर्स काम करेगा, और दोनों नेगेटिव चार्जेस है अगर पॉइंट चार्जेस तो उनके बीच में भी रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव परमिटिविटी। दोनों यहाँ जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर सेम है। द रेशियो ऑफ FO टू FM इज कॉल्ड, लिखा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। अब कहोगे कि FO क्या है, तो FO का मतलब हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स और कूलम फोर्स, तीनों में से कोई एक यूज कर सकते हो। इन वैक्यूम और इन एयर डिवाइडेड बाय क्या है FM, यानी FM का मतलब हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स बोल सकते हो इन ए मीडियम। तो ये हो गया वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फोर्स और ये हो गया मीडियम में। इन्हीं दोनों फोर्सेस का जो रेशियो है, जो अनुपात है, उसको हम कहेंगे क्या कहेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह सकते हैं, उसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर इसको रिलेटिव परमिटिविटी जब कहेंगे तो एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज इक्वल टू FO बाई FM, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। साथ साथ ये भी समझ लो एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 1 होता है, वैक्यूम के लिए भी 1 होता है, वाटर के लिए 80 होता है, जितने भी मेटल्स हैं उनके लिए इंफिनिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो इसका डेफिनेशन है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड टू ए डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। बात समझ गए? अब अप्लाइड टू ए डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस विदाउट इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, तो यहां पर हम मेंशन कर सकते हैं द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड टू ए डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। बात समझ गए? विदाउट डाइलेक्ट्रिक, यहां लिखा विदाउट इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो इसको समझना है कि हम किसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस पर इतना मैक्सिमम वैल्यू अप्लाई करें ताकि वो सहन कर सके, टॉलरेट कर सके। विदाउट इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का मतलब समझे, वो चार्जेस में डिवाइड नहीं हो सके, ना पॉजिटिव और ना नेगेटिव। तो इसका वैल्यू होगा E इज इक्वल टू V/D, ऐसा यूनिट होगा वोल्ट पर मीटर। E हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, और D हो गया डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट इट्स यूनिट। तो सिंपल वे में इसका डेफिनेशन होगा वर्क बाय टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। Therefore V is equal to W/Q0 है। W क्या है, वर्क डन है, Q0 क्या है, टेस्ट चार्ज है, और W इज इक्वल टू होगा Q0 इंटू V। अब इसको पॉइंट चार्ज के रिस्पेक्ट में अगर इसको डिफाइन करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज,
तो पॉइंट चार्ज क्या है, प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है जो ओ पर पॉइंटों पर लोकेटेड है, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इंफिनिटी तक यहाँ इंडिकेट किया गया है, और पी पॉइंट इस पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में है, और यहाँ पर जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो भी है, और ओ का पी से जो डिस्टेंस है वो आर है। तो इसका मतलब है कि पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, ऐसा यूनिट होगा वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिफाइन लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब देखो सबसे पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंपल फॉर्म में आंसर का देखो, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड का तो मास्टर है, इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब इसको लेमडा से इंडिकेट करते हैं, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा, चार्ज बाय लेंथ। अब स्मॉल चार्ज हो गया dq, स्मॉल लेंथ हो गया dl, तो dq बाय dl हो गया फॉर्मूला। ऐसा यूनिट होगा कूलम बाय मीटर, इसका कूलम हो गया, इसका मीटर हो गया। नेक्स्ट देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इसका डिफिनेशन क्या होगा, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, देयरफॉर सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया हो गया, स्मॉल चार्ज dq, स्मॉल एरिया हो गया ds, ऐसा यूनिट होगा कूलम बाय मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है इसी में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसको रो से इंडिकेट करते हैं, देयरफॉर रो इज इक्वल टू चार्ज बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू स्मॉल चार्ज क्या हो गया dq, यहाँ स्मॉल वॉल्यूम हो गया dv, ऐसा यूनिट होगा कूलम बाय मीटर क्यूब। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसको हम इस फॉर्म में डिफिनेशन देंगे, डॉट प्रोडक्ट है ना, किसका डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से इंडिकेट करते हैं, तो यहाँ स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर कंसीडर करते हैं तो d फाई इज इक्वल टू वेक्टर E, और डॉट होगा वेक्टर यानी ds इज इक्वल टू eds cos थीटा। अब इसका जो वैल्यू है वो फाइनल जो eds cos थीटा याद रखो, eds cos थीटा, ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, स्टेट गॉस थ्योरम। हम फाइनली यहां लिख दिए हैं केवल, क्योंकि स्पेस नहीं है, लेकिन समझ लो गॉस थ्योरम क्या कहता है। गॉस थ्योरम कहता है कि अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है और उसके इनसाइड में चार्ज है तो फ्लक्स आउटवर्ड होगा। बात समझ गए, कौन चार्ज है, यानी पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड होगा, नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड होगा। तो कहता है, इसका स्टेटमेंट है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस and 1 by epsilon naught, where epsilon naught is called permittivity of free space or vacuum, right? तो इसको प्रैक्टिस करें, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे।